अंधी प्रतिदिन मंदिर के दरवाजे पर जा खड़ी होती। दर्शन करने वाले बाहर निकलते तो वह अपना हाथ फैला देती और विनय पूर्वक कहती, बाबूजी, अंधी पर दया हो जाए। मंदिर में आने वाले व्यक्ति श्रद्धालु एवं सहृदय होते हैं, इसलिए भीख में उसे उसके गुजारे से अधिक ही मिल जाता था। वह दान देने वालों को दुआएं देती, शाम को मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद देती और लाठी के सहारे अपनी झोपड़ी की ओर चल देती। झोपड़ी के नजदीक पहुंचने पर 10 वर्ष का एक बच्चा उछलता कूदता आता और उससे चिपक जाता। बच्चा कौन है, कहां से आया है, इस बात से किसी का कोई परिचय नहीं था। 10 वर्ष हुए। पास पड़ोस वालों ने उस वृद्धा को अकेले देखा था। इसके कुछ वर्ष बाद एक दिन शाम को उन्होंने देखा कि एक बच्चा उसकी गोद में रो रहा था। वह उसे चुप कराने का प्रयत्न कर रही थी। साधारण घटना समझकर किसी ने इस ओर ध्यान न दिया। धीरे धीरे वह बच्चा अंधी से हिल मिल गया। वह उसे अपनी जान से अधिक चाहती थी। अंधी बच्चे को अपने से अच्छा खिलाती और पहनाती थी। अंधी ने अपनी झोपड़ी में एक हांडी गाड़ रखी थी। वह जो भी मांग कर लाती, उसमें से आवश्यकता अनुसार प्रयोग करके बचे हुए पैसे उसमें डाल देती और फिर उसे एक बर्तन से ढक देती। काशी में सेठ बनारसी दास बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे। वे बड़े देशभक्त एवं धर्मात्मा थे। दिन के 12 बजे तक पूजा पाठ में संलग्न रहते। कर्ज लेने वाले तथा अपनी पूंजी धरोहर के रूप में उनके पास रखने वालों का वहां तांता लगा रहता था। धीरे धीरे करके अंधी की हांडी पूरी भर गई थी। वह उस हांडी को अपने आंचल में छिपाकर सेठ जी के पास धरोहर के रूप में रखवाने के लिए जा पहुंची। सेठ जी ने पूछा, बुढ़िया, क्या है? अंधी ने कहा, भीख मांग मांग कर मैंने अपने बच्चे के लिए 4 पैसे जमा किए हैं। अपने पास इन्हें रखने से डरती हूँ। कृपया आप इन्हें अपने पास रख लें। सेठ जी ने मुनीम जी से कहा, इसके नाम जमा कर दो। मुनीम ने उसका नाम पता पूछकर लिख लिया। बुढ़िया आशीर्वाद देती हुई चली गई। 2 वर्ष आराम से बीते। अचानक एक दिन लड़के को ज्वर ने आ घेरा। बुढ़िया ने उसका इलाज करवाया, परंतु इलाज के बावजूद लड़के की दशा बिगड़ती ही चली गई। उसके पास के सभी पैसे समाप्त हो गए थे। बुढ़िया गिरती पड़ती सेठ जी के पास गई और अपनी पूंजी में से उसने 5-10 रुपए मांगे। सेठ जी ने कठोर स्वर में कहा, कैसी पूंजी? मेरे पास तुम्हारा कुछ नहीं है। वह बोली, अभी 2 वर्ष पूर्व मैंने आपके पास जमा करवाई थी। सेठ जी ने मुनीम को आंख से धूर्तता पूर्वक इशारा करके कहा, मुनीम जी, जरा देखना, इसके नाम कोई जमा पूंजी है? बुढ़िया को आशा बंधी। वह सोचने लगी कि ऐसा धर्मी व्यक्ति झूठ नहीं बोल सकता। इनके पास इतने व्यक्ति आते हैं, शायद भूल गए हैं। मुनीम ने कुछ उलट पुलट कर देखने का अभिनय किया, फिर बोला, नहीं तो इसके नाम पर कुछ भी नहीं है। बुढ़िया वहीं बैठी रही, रो रो कर दुहाई दी। धर्म के नाम कुछ दान भी देने की विनती की। सेठ जी ने डांटते हुए कहा, जाती है या नौकर को बुलाऊं? बुढ़िया लाठी टेक कर खड़ी हो गई और सेठ जी की तरफ देखती हुई बोली, ईश्वर तुम्हें बहुत दे। यह आशीर्वाद ना होकर एक दुखी आत्मा का श्राप था। उचित दवा दारू के अभाव में बच्चे की दशा दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली गई। सेठ जी पर उसे रह रह कर क्रोध आता था। इतना बड़ा आदमी 2-4 रुपए दे देता तो क्या था।
बच्चे का शरीर ज्वर के कारण तप रहा था और अंधी का कलेजा भी जल रहा था। वह बच्चे को गोदी में उठाकर सेठ जी की कोठी के बाहर जा बैठी। सेठ जी के नौकर ने उसे भगाना चाहा। नौकर सभी प्रयत्न करके हार गया, पर अंधी टस से मस न हुई। अंत में सेठ जी स्वयं बाहर पधारे। बच्चे को देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। उसकी शक्ल उनके पुत्र मोहन से बहुत मिलती जुलती थी। 7 वर्ष पहले वह एक मेले में खो गया था। उन्हें याद हो आया कि मोहन की जांघ पर एक लाल रंग का निशान था। उन्होंने झट से अंधी के बच्चे का पांव देखा। वहां पर चिन्ह अवश्य था, किंतु पहले से कुछ बड़ा था। उन्हें विश्वास हो गया कि बच्चा उन्हीं का है। उन्होंने उसे छीनकर कलेजे से लगा लिया। बच्चे का शरीर ज्वर से तप रहा था। नौकर को उन्होंने डॉक्टर लाने के लिए भेजा और स्वयं मकान के अंदर चल दिए। अंधी खड़ी होकर चिल्लाने लगी, मेरे रुपए। आंखें खोल दी। 15 दिन में मोहन पूरी तरह स्वस्थ हो गया। अंधी ने विदा मांगी। सेठ जी ने बहुत प्रयत्न किया कि वह उनकी कोठी में ही रह जाए, पर वह स्वाभिमानी महिला न मानी। चलते समय सेठ जी ने उसके रुपयों की थैली उसे देनी चाहिए, परंतु उसने कहा, ये रुपए तो मैंने मोहन के लिए इकट्ठे किए थे, उसे ही दे देना। थैली वहीं छोड़कर वह लाठी टेकती हुई चल दी। उस समय सेठ जी याचक थे और वह दाता थी। रामदीन और उसकी पत्नी जमुना अपने घर में बड़ी ही गरीबी के दिन काट रहे थे। वे बहुत बूढ़े हो गए थे, फिर भी घर चलाने के लिए मेहनत मजदूरी करनी पड़ती। बूढ़ा जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता और बाजार जाकर बेच देता। बूढ़ी किसी तरह से घर का काम निपटाती। उनकी कोई संतान नहीं थी। दोनों एक दूसरे का सहारा थे। अगर किसी को हल्की सी खांसी भी आ जाती तो दूसरा परेशान हो जाता। एक दिन रामदीन को हल्का बुखार था। उसने कहा, आज मैं जंगल नहीं जा सकता। जमुना बहुत परेशान हो गई। तुम आराम करो, मैं अभी जंगल से सूखी लकड़ियाँ लेकर आती हूँ। अरे कहाँ जाओगी? कहीं कोई जानवर आ गया तो घुटनों के दर्द की वजह से भाग भी नहीं पाओगी। तुम चिंता मत करो, मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगी। घर में चूल्हा जलाने के लिए भी लकड़ी नहीं है। वो अपनी डलिया सिर पर रखकर जंगल की ओर चली गई। तभी उसने देखा कि एक हिरन भागते भागते उसके पास आकर ठहर गया और बड़ी कातर नजरों से उसकी तरफ देखकर बोला, अम्मा अम्मा, मुझे उस शिकारी से बचा लो। जमुना को पहले तो उसके बोलने पर हैरानी हुई, फिर उसने उसे एक झाड़ी के अंदर छुपा दिया और उसको झाड़ झंखाड़ से ढक दिया। खुद सूखी लकड़ियां बिनने लगी। उसी वक्त घोड़े के आने की आवाज आई और शिकारी हिरन का पीछा करते करते उसके नजदीक आया और बोला, ए बुड्ढी, इधर एक हिरन आया था, तुमने उसे कहीं देखा है? हिरन? और यहाँ नहीं तो अगर मैं देख लेती तो उसे जरूर पकड़ लेती और अपने बुढ़े को उसका मांस पकाकर खिलाती। वो तुरंत ठीक हो जाता। अच्छा, रहने दो, मैं खुद ही देख लूंगा, लेकिन हिरन इधर आ जाए तो पकड़ लेना, वो मेरा शिकार है। ठीक है भाई, तुम ही ले जाना। शिकारी इधर उधर देखते हुए चला गया। बुढ़िया ने झट से झाड़ झंकार हटाया और हिरन को निकाल कर बोली, भाग जा, वो शिकारी तुझे ढूंढते हुए आया था। मैंने उसे बताया कि वो हिरन मिलता तो मैं ही उसका मांस पकाकर अपने बुढ़े को खिला देती ताकि उसकी तबीयत ठीक हो जाए। क्या हुआ आपके पति को? कुछ नहीं रे, बुढ़ापे की बीमारियां हैं, पर
तू जा यहाँ से। अगर वो आ गया तो तेरी सामत आ जाएगी। आप कहाँ रहती हैं अम्मा? यही पास में ही मेरा घर है। मैं सूखी लकड़ियाँ लेने आई थी, पर अब बहुत देर हो गई है। इन जरा सी लकड़ियों से तो आग भी नहीं जलेगी। अम्मा, तुम ये जरा सी लकड़ियाँ ही लेकर जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। बुढ़िया मुस्कुराते हुए बोली। अब तो बड़ी सी रामदीन के ऊपर छिड़क दिया। रामदीन उसको देखकर आश्चर्यचकित हो गया, फिर हंसने लगा और बोला, अरे जमुना, तू तो 40 साल पहले वाली जमुना हो गई। और जमुना उसको देखकर हंस हंस कर दुहरी हो जा रही थी। अरे तुम तो भी वाकई जवान हो गए। जमुना ने थोड़ी सी राख लेकर घर के कोने में डाल दी, पर ये क्या, उनका घर तो एक बड़ी कोठी में बदल गया। चारों तरफ बाग बगीचे और बड़ा सा तालाब, नौकर चाकर सब कुछ देखकर तो दोनों खुशी के मारे उछलने लगे। जमुना बोली, अरे मेरे तो घुटनों का दर्द भी चला गया। वे दोनों पूरी कोठी का चक्कर लगाए। थोड़ी देर बाद गांव में निकल गए। जिसने भी उन्हें देखा हैरान हो गया। धीरे धीरे ये बात जंगल में आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। बूढ़ा बूढ़ी के पास जादुई राख है, जिसे वे जबान हो गए और उनकी गरीबी भी दूर हो गई। ये खबर उस राज्य के राजा के पास भी उड़ते उड़ते पहुंच गई, जो कि निसंतान था और बूढ़ा हो चला था। लेकिन उसकी रानी बिल्कुल जवान थी। उसने सोचा, अगर उस बुढ़े को अपने महल में बुलाएगा तो रानी को पता चल जाएगा। इसीलिए वो खुद ही घोड़े पर बैठकर उसके गांव की तरफ चल पड़ा। जमुना ने जब देखा कि राजा उनके दरवाजे पर आए हैं तो डर गई। राजा को देखते ही वे दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए। राजा ने कहा, अरे रामदीन, कौन सा जादू जानते हो? मुझ पर भी कर दो। मैं उम्रदार हो गया हूँ, अभी तक कोई संतान नहीं है। जमुना चुपचाप गई और थोड़ी सी राख लाकर राजा के ऊपर छिड़क दी। राजा जवान हो गए। राजा ने अपनी जेब से सोने की अस्प्रियों की एक थैली निकाली और दे दिया। अगर मेरी कोई संतान हो गई तो मैं तुम्हें सोने से तोल दूंगा, लेकिन ये राज किसी से मत बताना। ये कहकर राजा वहाँ से खुशी खुशी चले गए। जमुना ने कहा, जिस हिरन ने हमें इतना कुछ दिया उसका धन्यवाद भी कर दे। एक बार जंगल में जाकर उसको ढूंढते हैं। हाँ हाँ हुजूर, चलो मैं भी चलता हूँ। दोनों पैदल ही जंगल की तरफ चल पड़े। बहुत देर तक चलते चलते वे थक कर एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। तभी वो हिरन उनके पास आकर बोला, अम्मा, आप ठीक हैं? जमुना एकदम से चौंक गई। वो उसको गले से लिपटाकर बोली, तो कौन है रे? तेरी जान बचाने का इतना बड़ा इनाम मिलेगा, ये तो सोचा ही नहीं था। अम्मा, आपको एक काम और करना है। वही राख मेरे ऊपर भी छिड़क दो। मैं भी अपने असली रूप में आ जाऊंगा, फिर आपके पास ही रहूंगा। जमुना ने झट से अपने बटुओं में से वो डिब्बी निकालकर राख हिरन के ऊपर छिड़क दी। वो हिरन तुरंत एक सुंदर नौजवान में बदल गया और जमुना के गले से लिपट गया। रामदीन और जमुना दोनों अपने नए बेटे के साथ घर आ गए। उनका जीवन खुशियों से भर गया। 1 साल बाद ही उधर राजा के यहाँ एक बेटे ने जन्म लिया। राजा ने बहुत बड़ी दावत दी। उन्होंने बग्घी भेजकर उन लोगों को बुलाया और दावत के बाद रामदीन और जमुना को वाकई सोने से तोल दिया। सबके जीवन में सुख ही सुख भर गया।